समझते हो? कंडीशनल फॉर्मेट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चीजों को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो टेक्स्ट वाइज और सभी मतलब लाइक नंबर, डेट, फंक्शन सभी देखेंगे हम यहाँ पे। चलिए समझते हैं ना। तो सेल वाइज अभी हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ अवेलेबल है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब में अवेलेबल है। नाउ अब ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, लाइक डेटा अवेलेबल है यहाँ पर। करेंसी में हमारे पास प्राइजेस दिए हुए हैं। मुझे किसी चीज को हाईलाइट करना हो कंडीशन के अकॉर्डिंग कि लाइक 50 से ऊपर वाले अलग हो, 50 से नीचे वाले अलग हो, या जो 50 वाले है वो अलग हो, या और भी कोई रेंज देना हो, तो मैं अलग अलग कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विद द कलर्स, विद द डेटा बार ना, या विद द बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, अलग अलग चीजें चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर अभी समझेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। हाईलाइट, सेल रूल के, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार्स रूल, कलर, स्केल्स ना, और आइकॉन्स। अलग अलग 3-4 टाइप की, 5 टाइप की हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग अवेलेबल है। चलो समझते हैं कि ग्रेटर देन है ना, क्लिक ऑन द ग्रेटर देन। सबसे पहले तो उसके लिए मुझे क्या सेलेक्ट करना होगा, जिस एरिया को मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग करनी है। अगर मैं सब पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करूँ तो पूरे कॉलम के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो पूरे कॉलम के ऊपर तो नहीं, मुझे सिर्फ जितना टेबल में मुझे जरूरत है उसके ऊपर करना है। सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे ग्रेटर देन। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है क्या, ग्रेटर देन वैल्यू लिखी हुई है। अगर ग्रेटर देन 55 वैल्यू है, सपोज यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, तो 50 वैल्यू है कि इससे पहले नहीं है ना, बाय डिफॉल्ट 3 वैल्यू नहीं, पर मैंने किया होगा इससे पहले इसीलिए। सो 50 अगर मैं लेता हूँ, सपोज 50 वाला 55 है तो 55 ले लेता हूँ। सपोज मैंने क्या बोला है, सेल देन फॉर्मेट सेल देन आर ग्रेटर देन क्या, 55। अगर आपको वैल्यू सेलेक्ट करना तो आप यहाँ से क्लिक करके वैल्यू भी सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आप वैल्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, आपको रेड दिखाना है, ग्रीन दिखाना है, येलो, या फिर कस्टम फॉर्मेट करना है। तो मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 55 है तो मैं इसको 50 कर रहा हूँ। जितनी भी वैल्यू ग्रेटर देन 50 थी, 55 थी, सब ग्रीन में दिख रही है यहाँ पे। नाउ दूसरी कंडीशन इसी के ऊपर अप्लाई करना है मुझे। तो मैं वापस से क्या करूँगा, सेलेक्ट दिस सेल, दिस, यहाँ पर आऊँगा, लेस देन, लेस देन व्हाट, लेस देन 55, तो रेड में करना है। ऑटोमेटिक दिख रहा है आपको लेस देन 55, बट जो 55 है वो अभी भी व्हाइट में दिख रहा है। क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे जाएंगे, इक्वल्स टू दिख रहा है यहाँ पे, इक्वल्स टू 55, एंड दैट इज इनटू द येलो कलर। सी, अब यहाँ से कोई भी बहुत से बहुत बड़ा डेटा भी रहा तो मैं कलर वाइज इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्या, कि ग्रीन है तो ऑब्वियसली मेरे एवरेज वैल्यू से ज़्यादा है, जो भी मैंने थ्रेशोल्ड लगाया उससे ज़्यादा है, या रेड है तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है। एक और फॉर्मेटिंग अगर देना है तो वहाँ पे कस्टम ऑप्शन भी था क्या, यहाँ पे सी मोड रूल ऑप्शन है, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक ही समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेल लेता हूँ मैं, यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे लिखा है क्या, बिटवीन। नाउ बिटवीन वाइज क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई रेंज लेना है, सपोज मैं यहाँ पे रेंज ले रहा हूँ 60 की, सॉरी 60 की ले रहा हूँ, 40 टू 80, 80 है क्या हमारे पास, है ना, 80, 80 नहीं भी होगा तो भी 80। इन सबको हाईलाइट विद द रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर किससे करना, देखो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। सी, अगर मैं रेड टेक्स्ट करूंगा तो सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, हुआ। रेड बॉर्डर करूंगा तो जस्ट जो भी सेल है उनके बॉर्डर्स चेंज हुए, या फिर लाइट रेड या रेड, जो भी चाहिए आपको इसमें कर सकते हो। आप कस्टम में जाओगे तो कस्टम वाइज में और कलर ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको विद द ग्रीन। अब सिर्फ क्या होगा, जब भी कोई नई वैल्यू आएगी ना, सपोज यहाँ पे 30 है, 30 की जगह मैं यहाँ पर अगर 55 कर दूँ तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगी। इवन यहाँ पर भी अगर सपोज 90 है और 90 की जगह मैंने इसको 40 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपना एक बार अप्लाई कर दी, ऑटोमेटिकली चलते रहेगी, जैसे ही आप चेंज करोगे कलर चेंज होते जाएंगे, ठीक है, हमेशा अप्लाई रहेगा उसके ऊपर। बाकी ये जो दोनों वैल्यू क्या है, ये हमारी जो बिटवीन रेंज थी उससे या तो नीचे है या तो ऊपर है, बिलो या अबव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इक्वल टू, हाँ, टेक्स्ट दैट कंटेन, है ना। अब ये वाला समझते हैं, ये तीनों समझ में आए आपको, चारों, सॉरी, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल्स टू। नाउ टेक्स्ट कंटेन, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, यहाँ पे आता हूँ, टेक्स्ट की बात चल रही है तो देखो यहाँ पे मैं जस्ट W लिया, मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे जस्ट W लिया, और W जहां पर भी W मिले वहां पे क्या करना है, विद द रेड, हो गया क्या, जहां जहां पर भी रेड हुआ वहां पर W अवेलेबल है, ठीक है। या फिर आपको वापस से अप्लाई करना है कुछ और, तो टेक्स्ट कंटेंट सिंपली ई, मैं जस्ट ई ले रहा हूँ, जहां जहां पर भी ई है, जिस भी सेल में ई होगा, हो गया। अगर मैं डबल ई लिख दूं तो किसी में भी नहीं है ना, डबल एल है, ओके, ओ, कहीं पर भी हो, नहीं नहीं, डबल एल साथ में होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, कहीं पर वाला नहीं। यहाँ देखो ये सिंगल है, हाँ, तो सिंगल, ये डबल नहीं था, साथ में होना चाहिए ना डबल एल। ठीक, अभी अपन उसको क्या कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते, ठीक है, वर्ड लिख दिया, एल दो बार है यहाँ पे, हाँ हाँ, हेलो हटा देता हूँ उसमें से, अब ठीक है, अब चेंज कर सकते हैं इसको, टेक्स्ट और डबल एल, है ना, साथ में होना चाहिए, मैंने जैसे लिखा साथ में होना चाहिए, तो गॉट इट। टेक्स्ट को कैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट में लेस लेटर ग्रेटर देन और लेस देन हो सकता है क्या, सेलेक्ट करता हूँ मैं, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एच, है क्या, इट्स ग्रेटर देन एच, चलिए समझते हैं, एक मिनट, बिल्कुल समझते हैं, ए है, बी है, सी है, एंड डी है, आ जाएगा क्या ये, ए बी सी डी ई से स्टार्ट होगा क्या, नहीं होगा ना, प्रेस कर दो, तो इसमें लेता है एम, रैंडम ले लेता हूँ मैं, एम, एन, एम, जेड, डी, यू, एस, एल, रैंडमली मैंने नंबर्स ले लिए। अब हम यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं क्या, ग्रेटर देन लेस देन लेता है, सेलेक्ट दिस, आते हैं ग्रेटर देन मैं लेना चाहता हूँ ई, ठीक है, जितने भी लेटर्स हैं वो ग्रेटर देन ई आए क्या, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ग्रेटर देन ई आए, ठीक है। क्या इसमें बिटवीन अलाउ होगा, बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन आ रहा तो लेस देन ऑब्वियसली आएगा, बट बिटवीन, बिटवीन वाइज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एच और एम लिखूँ, एम तो है ही नहीं, एस कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा ज्यादा आना चाहिए, तो आगे क्या, बिटवीन वाइज भी दोनों के बीच क्या आ गया ना, ठीक है। सो यहाँ पर लेटर वाइज भी अप्लाई कर सकते हो, आई मीन टेक्स्ट वाइज भी अप्लाई कर सकते हो, और नंबर वाइज भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, डेट वाइज कर सकते हैं क्या फिर, ठीक है। सो अभी हम डेट वाइज चेक कर लेते हैं, सेल सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट द सेल, ग्रेटर देन आ रहा है क्या, जैसे मैंने क्या सेलेक्ट किया है, 6 to 23 से ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन वैल्यू कहाँ पे होगी, लेटेस्ट वाली या अर्लीस्ट वाली, यहाँ पे सब 24, 21, 23, 22 की वैल्यू है क्या, 23 की वैल्यू ले रखे ना मैंने, अगर मैं यहाँ पे 22 की वैल्यू लूँ, तो 22 लिया तो मैंने सिर्फ 21 वाला नहीं हाईलाइट हुआ, बाकी सब हाईलाइट हुआ, ग्रेटर देन मतलब लेटेस्ट, और लेस देन मतलब अर्लीस्ट। आज की डेट जैसे 20 मई की डेट से जो पहले की डेट होगी वो लेस देन में आएगी, 20 मई के बाद की जो डेट होगी वो ग्रेटर देन में आएगी, ठीक है। तो डेट में भी अप्लाई होता है ये कंडीशन। अब सपोज अगर ग्रेटर देन और लेस देन तो बिटवीन भी होगा ही ना, ऑब्वियसली होगा, इक्वल टू भी होगा, एग्जैक्टली होगा, टेक्स्ट कंटेंट होगा क्या, टेक्स्ट कंटेंट होगा क्या, अगर मैंने 5 लिखा तो होगा, 5 तो अवेलेबल है, नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट बोला, टेक्स्ट कंटेंट, तो ये नहीं होगा।
डेट अकरेंस क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन अ डेट अकरेंस यस्टरडे, टुडे, टुमारो, है ना? है क्या कोई डेट? नहीं है ना? अच्छा, लास्ट वीक की कोई डेट है क्या इसमें? लास्ट ईयर है क्या इसमें? लास्ट ईयर नहीं है ना इसमें, लास्ट मंथ ना, लास्ट मंथ है क्या? लास्ट मंथ की डेट आ गई ऑटोमेटिकली। अकरेंस वाइज मतलब वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ कि आपको इसमें से कुछ भी चाहिए आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो, हाईलाइट सेल में, और ये डेट अकरेंस। डुप्लीकेट वैल्यू, चलिए डुप्लीकेट वैल्यू वाइज आते हैं। क्लिक ऑन दिस, सेलेक्ट दिस। अभी हम सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईलाइट सेल रूल देख रहे हैं, ठीक है? डुप्लीकेट वैल्यूज, क्लिक ऑन दिस। डुप्लीकेट वैल्यूज, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो ये हुआ है कि हाईलाइट हुई है क्या? 90, 90, 85, 85, 40, 70, 70, 55, ये डुप्लीकेट वैल्यू है ना? 45 बेचारा सिंगल है तो वो हाईलाइट नहीं हुआ। क्लिक ऑन दिस, यूनिक वैल्यू। अब सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू हुआ है। यूनिक और डुप्लीकेट में समझ में आया ना? डुप्लीकेट इज द लाइक अ डिस्टिंक्ट वैल्यू, काउंट एक ही करेंगे उसको लेकिन वो डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है? दो ही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। अब अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो डुप्लीकेट में क्या होगा? डुप्लीकेट में इतनी वैल्यू आएगी और यूनिक में 4 वैल्यू आएगी जो मैंने अभी क्रिएट की, ठीक है? अगली बार जब भी आप वहाँ पे कोई मतलब कोई भी एंट्री हो रही है और वो यूनिक है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है? उसको मुझे अलग से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाइज आते हैं अभी हम दूसरे वाले रूल पे। पहला रूल पूरा हो गया था हमारा, दूसरा रूल आता है टॉप 10 आइटम, ठीक है? सी टॉप 10 आइटम क्या है देखते हैं। तो सेलेक्ट किया मैंने इसको, यहाँ पे किया और यहाँ पे आके जस्ट टॉप 10 आइटम पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, टॉप 10 आइटम्स। कौन से आइटम आ रहे? टॉप 10 हाईएस्ट, हाईएस्ट आ रहे हैं। जितने टॉप 10 चाहिए, टॉप 10, 15, 16 सब ले सकता हूँ मैं, या टॉप 3 चाहिए तो यू कैन टेक टॉप 3 ऑल्सो। आ रहे हैं जस्ट टॉप 3। अच्छा 85 दो बार आ रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। 4 अगर करूँ तो 4 कर रहा हूँ तो भी उतना ही आ रहा है। ध्यान दो अच्छे से। तो अभी 1 किया तो 91, 2 किया तो 90, 3 किया तो 85, 4 किया तो भी 85 भी आ रहा है, क्योंकि टॉप 4 वैल्यूज आ चुकी है। टॉप 5 किया तो पूरा आ गया ना, फिर 6, 7 तक सेम रहेगा और जैसे ही 8 करूंगा आ जाएगा, ठीक है? कलर वाइज आपको जो कलर चाहिए आपको ले सकते हो। क्लिक ऑन दिस, अगेन आते हैं। अब टॉप 10% वाइज बात कर रहे हैं। अभी टॉप 10 बात कर रहे थे, अब टॉप 10% वाइज। क्लिक ऑन दिस, सिर्फ दो वैल्यू आई है, क्यों? टॉप 10%, 10% कितनी वैल्यू है टोटल? 20, 20 का 10% 2। अगर मैं इसको 40 कर दूं तो क्या आएगा बताओ? 40 करूँ तो 8 वैल्यू आएगी। 20 का 40% 8 होता है ना, तो 8 वैल्यू आ रही है। परसेंट वाइज भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। सेम वैसे बॉटम आइटम में जाएंगे, बॉटम वाले सेलेक्ट होगा, ठीक है? और वैसे सेम अगर आप बॉटम परसेंटेज वाइज जाओगे तो बॉटम से 10% होगा, ठीक है? नाउ अबव एवरेज और बिलो एवरेज जो तुम पूछ रहे थे ना, तो जैसे बोला था कि डायरेक्टली मीन वैल्यू लेगा, तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ सेल सेलेक्ट किया है ना, मैंने कोई एवरेज काउंट किया है तो कैलकुलेट में कोई सेल सेलेक्ट भी नहीं किया है। अब यहाँ देखो मैंने जैसे लिखा अबव एवरेज, ये वैल्यू जो दिख रही है आपको अबव एवरेज है, तो एवरेज क्या है? मीन वैल्यू ना, तो हमें नहीं पता। इक्वल्स टू एवरेज है यहाँ पे, दिस इज द एवरेज। कैलकुलेट करें इसको,
क्या है 57.05। तो जितनी भी वैल्यू हाईलाइट हुई है ये ग्रेटर देन 57.05 है क्या, है ना? जितनी भी वैल्यू है तो सभी ग्रेटर देन 55 57 है। वैसे ही सेम अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और वहां पे आ जाऊँ और लेस देन पे आ जाऊँ बिलो एवरेज, तो बिलो एवरेज आ जाएगा। देन व्हाट अबाउट द 57? पूरा दोनों मैंने रेड ले लिया होगा ना इसलिए हाईलाइट हुआ है वैसे। ठीक है, जैसे ये सेलेक्टेड था पहले अबव वाला, नीचे आता हूँ मैं बिलो एवरेज लेता हूँ और इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, तो ग्रीन वाला अलग और येलो वाला। ठीक है, मैं बोल रहा था व्हाट अबाउट द 57.05? 57.05 ये किस में आ रहा है? बिलो 58 करूँ, इसमें आ रहा है ये। अब एवरेज चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से ये ग्रीन में क्यों आ रहा था, एवरेज चेंज हुआ। जहां जैसे ही मैंने यहाँ 58 किया तो एवरेज चेंज हुआ, दोनों की वैल्यू चेंज किया तो एवरेज चेंज हुआ, तो जो एवरेज बढ़ गया या कम हो गया जो भी हुआ होगा, यहाँ पे दिख रहा है हमको एवरेज चेंज हो रहा है ना। तो 56 के ऊपर अगर मैं इसको 45 करूँ तो ग्रीन हो जाएगा और एवरेज यहाँ पे 55 आएगा। ठीक है, गॉट इट। सो ये समझ में आ गया टॉप 10, मतलब 10% बॉटम आइटम अबव एवरेज बिलो एवरेज। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा ये। ठीक है, टेक्स्ट वाइज काम करेगा क्या ये परसेंटेज टॉप 10 आइटम? वन अगर सपोज मैं टॉप 2 आइटम करता हूँ, द रेड या येलो, जो भी येलो करता हूँ, करेगा क्या? नहीं करेगा। इसको सेलेक्ट करके लेटर है ना, जस्ट लेटर है, कर रहा है क्या? टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करेगा। Now this is the, हमने कल देखा था क्या था चेंज करने के लिए फॉर्मेट, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एच। अच्छा, इस पूरे के पूरे कॉलम को मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे आते हैं। नाउ टॉप 10 आइटम्स आ रहे हैं क्या इसमें? आगे टॉप 10 किस अकॉर्डिंग है? लेटेस्ट डेट या अर्लीस्ट डेट? लेटेस्ट डेट। ठीक है, हाँ, नहीं आज से नहीं, जो भी कॉलम में वैल्यूज है उसकी लेटेस्ट डेट, लेटेस्ट 5 डेट। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर आऊँ और फिर सेलेक्ट करूँ बॉटम 10 तो क्या होगा, या बॉटम 3 करता हूँ 4 करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये अर्लीस्ट 4 डेट मैंने सेलेक्ट कितनी की है, कितनी सेलेक्ट हुई है यहाँ पे, 15 तो 3 मार्च जो है वो रिपीटेड है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया अब एवरेज। अच्छा, अबव और बिलो इसमें रहेगा क्या, क्या लगता है आपको? क्लिक ऑन दिस अबव एवरेज, अबव एवरेज किया, क्या अबव एवरेज है इसमें? एवरेज निकलता है एवरेज एंड सेलेक्ट दिस 23 में निकाला ना हमारे पास, कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास? 2021 से लेकर 2024 तक अवेलेबल है ना। तो मीन एवरेज मतलब क्या वही एवरेज निकाला है या मीडियन निकाला है? हाँ, शॉर्ट। अब देखो कौन सी वैल्यू थी वो, चली गई क्या कि ये है वो? फोर में है क्या, फोर में यहाँ पे? हाँ इसमें तो मतलब क्या है, ये एवरेज वैल्यू है, मीडियन वैल्यू नहीं है।
डेट वाइज पूरा का पूरा ले रहा होगा, डे वाइज नहीं ले रहा होगा, डे वाइज। ये वाली रेंज सेलेक्ट करो। हम्म, आगे बढ़ा जाए तो हम लोग एवरेज ना, एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज, तो यहाँ पे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, अबव और बिलो, है ना। यहाँ पे तो वही होगा, 77 क्या है यहाँ पे, एवरेज है, तो बिलो एवरेज, सॉरी अबव एवरेज ये आ गया, बिलो एवरेज करेंगे तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। हाँ, आगे बढ़े, ये हो गया हमारा ना। अब आते हैं डेटा बार्स के ऊपर। तो डेटा बार्स वाइज आप समझेंगे, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर। सेलेक्ट दिस कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड डेटा बार्स। नाउ डेटा बार्स वाइज हमने पावर बीआई में टेबल में देखा था ना, तो यहाँ पर जस्ट सारे जो है, ये सारे बार जो है वो सेम ही है, बस क्या ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे अपने को, कलर ऑप्शन दिए हुए हैं। चाहे मैं येलो ले लूँ, चाहे मैं ग्रीन ले लूँ, चाहे मैं रेड ले लूँ, जितना ज्यादा वैल्यू उतना बड़ा बार, ठीक है ना, जितना कम वैल्यू उतना छोटा बार। बस यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कलर ऑप्शन है। सेम चीज अब देखोगे यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डेटा बार्स में, यहाँ पे ये क्या था, ग्रेडियंट फिल था। ग्रेडियंट समझ रहे हैं ना आप लोगों को, दो कलर मिक्सर होता है यहाँ पे, देखो एक व्हाइट और रेड दोनों दिया हुआ है, और सॉलिड कलर, अब सॉलिड कलर में क्या होता है, फुल सिंगल कलर है यहाँ पे, तो जस्ट कलर ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, कलर ऑप्शन के साथ क्या यहाँ पे मोर रूल में कुछ है ऑप्शन, आप यहाँ पे जस्ट क्या चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, रूल्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, आप कलर चेंज कर सकते हो। ग्रेडियंट और सॉलिड में समझ में आया ना। हाँ ऑब्वियसली नंबर बेस पे कैसे वर्क करेगा, नहीं करेगा इसमें। हाँ ये करेगा क्या वर्क, नहीं करेगा, वो भी वही है सेम, लेकिन उसके लिए अलग तरीके, जैसे मैं कॉलम सेलेक्ट किया मैंने एंड इसके ऊपर जाते हैं कलर स्केल्स। नाउ यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग हम लोग से कर रहे थे ना वहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन वाली, यहाँ ऑटोमेटिक हो रही है, देखो हो रही है क्या, कितने टाइप के कलर है यहाँ पे, मेजरली 3 कलर है, पर उनके लाइट और डार्क शेड्स अवेलेबल है। तो रेड वाइज क्या लिया है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू, येलो वाइज क्या है, एवरेज वैल्यू, और ग्रीन वाइज जो है हाईएस्ट वैल्यू। सबसे मतलब अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो कौन सा एवरेज है आपके लिए यहाँ पे, यहाँ पे डार्क येलो, डार्क येलो कहाँ है, 55 पे, देखो 55 पे है डार्क येलो, उसको जैसे ही नीचे आता है तो फिर शेडेड चेंज होता जाता है। यहाँ पर आप जस्ट क्या कर सकते हो, अलग अलग शेड्स के ऑप्शन है आपको, सिंगल शेड्स में लेना है आप सिंगल शेड्स में भी ले सकते हो, मल्टीपल शेड्स में लेना है मल्टीपल कलर्स में ले सकते हो, ठीक है। मोर रूल में जाओगे तो वही आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन ऑप्शन मिलेगा, आपको ले सकते हो। देन क्लियर है ये चीज, मैं ऐसा कर लेता हूँ। अब वाइट किसके लिए है ये, सी मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, लेकिन मैंने सिर्फ वैल्यू किया, सेलेक्ट दिस। अब ये आइकॉन भी देखा था हमने और भी, नाउ आइकॉन वाइज अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग टाइप के आइकॉन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसमें से दो यूज करना है, आप यूज कर सकते हो, मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आया है बताओ, ग्रीन, ग्रीन वाला टॉप वैल्यू के लिए है, रेड वाला और येलो वाला बॉटम रेंज के लिए, बॉटम रेंज आई मीन बिटवीन रेंज के लिए, एवरेज रेंज के लिए, कौन कौन सी रेंज तक आ रहा है वो, 40, यहाँ से 45 टू 60 तक, ठीक है ना, 100 है टोटल, इसमें कंसिडर किया टोटल 100 है, 100 में से 40 तक हमारा बिलो आएगा, 60 के ऊपर हमारा अबव आएगा, और 40 टू 60 क्या आएगा, बहुत सारे कर सकते हैं ना सेट, रूल पे जाओ, यहाँ पे कंडीशन वाइज सेट कर सकते हैं। सी यहाँ पे कंडीशन वाइज यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है,
व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 67 लिया है ना, मैं यहाँ पे 60 कर लूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पे 70 कर लूँ, अब 70 हो जाएगा। लेस देन 33 लिया हुआ है ना, 33 लिया, मैं अगर 30 कर लूँ तो ये पूरी रेंज क्या होगी, यहाँ पे येलो आ जाएगा और नीचे में क्या आएगा, बाकी सब रेड आएगा। कंडीशन हम सेट कर सकते हैं। कंडीशन अगर ऐड करना है तो कंडीशन और ज्यादा कंडीशन ऐड नहीं कर सकते अपन ना, तीसरी चौथी कंडीशन ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक सेलेक्ट दिस, चार आइकॉन वाला था ना हमारे पास यहाँ पे, फोर आइकॉन, फाइव आइकॉन एक्चुअली, अबव है, बिलो है, और फिर यहाँ पर कुछ होना तो चाहिए। हाँ